आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। रामलीला मैदान में दो फिरकों के दरमियान खूनी तसादुम, 22 पर एफआईआर हुई दर्ज। रियासत उत्तर प्रदेश नोएडा के भुंगेल में वाक़े रामलीला मैदान में दो फिरकों के दरमियान खूनी तसादुम हुआ। इस तसादुम में आधे दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। वहीं झड़प की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया। इस मामले में पुलिस ने दोनों फरीकों की शिकायत की बुनियाद पर 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में फेज 2 कोतवाली इलाके में वाक़े गीझा के रहने वाले पपिन जोगी ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि वो कल रात तकरीबन 10:30 बजे भुंगेल में वाक़े रामलीला मैदान में अपने भाई अवतार राम के साथ प्रोग्राम देखने गए थे। उसी वक्त भुंगेल गांव के रहने वाले आदित्य और उसके साथियों ने इस पर जानलेवा हमला कर दिया। आदित्य के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा। दूसरी तरफ आदित्य ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि वो कल रात अपने दोस्त के साथ रामलीला देखने गया था। इसी दौरान बपिन जोगी ने मारपीट शुरू कर दी। बपिन के साथ लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस वाक़े में कई लोग शदीद जख्मी हुए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों फरीक़ैन की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस को शुबा है कि यह सारा वाक़या किसी पुराने मामले की दुश्मनी की वजह से अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों फरीक़ैन की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बोहरा फिरके ने मनाया ईद मिलादुन नबी। बोहरा फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मिस्री कैलेंडर के मुताबिक आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मुल्क भर से मुंबई में जमा हुए और इस मुबारक मौके पर बोहरा फिरके के रूह रवां सैयदना मफदल की मौजूदगी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस मौके पर सैयदना मफदल ने अपने खिताब में अवाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। जुलूस बड़े एहतमाम से भिंडी बाजार इलाके से बोहरा मोहल्ला पहुंचा। कई बच्चों ने अपने हाथों में पैगंबर इस्लाम की नसीहतें, अहादीस जिसे आज से 1450 बरस पहले पैगंबर इस्लाम ने कही थी, उनके बैनर अपने हाथों में लिए हुए थे। जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर SIA के छापे। स्टेट तहकीकाती एजेंसी यानी SIA ने मिलिटेंट से मुताल्लिक केस के सिलसिले में जुमे के रोज जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। SIA ज़राए के मुताबिक मिलिटेंट तंजीमों के नेटवर्क की लगाम को मजीद कसते हुए SIA ने जुमे की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। उन्होंने कहा है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां और कोलगाम अजला में मशकूक अफराद के घरों की तलाशी ली गई। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयां वादी में मिले टेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में अंजाम दी गई हैं। मालूम हुआ है कि तलाशी कार्रवाइयों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद, मोबाइल फोन और दीगर चीजें जिनका तहकीकात के साथ ताल्लुक है, इनको मजबूत किया गया। ये रिपोर्ट फाइल करने तक तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। मदरसे में पूजा, 4 हिंदू गिरफ्तार, मुसलमानों ने वापस लिया एहतजाज। कर्नाटक पुलिस ने जुमे के रोज बेदर शहर के तारीखी महमूद गांव मदरसे में हिंदू कारकुनों के दाखिल होने और 5 अक्टूबर को पूजा करने के वाक़े के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम तंजीमों ने क़ब्ल अज़ीं नमाज जुमा के बाद पुलिस की मुबैना बेअमली की मजम्मत करते हुए एहतजाज की कॉल दी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एहतजाज वापस ले लिया। FIR में नामजद 9 मुल्जिमान में मुन्ना, नरेश, यालंगा और प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। ताहम कर्नाटक पुलिस बिदर जिले में हाई अलर्ट पर है और महमूद गांव मदरसा और मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक बेदर में दशहरे के जुलूस में शरीक हिंदू कारकुनों का एक ग्रुप चारशंबे की रात तारीखी महमूद गांव मदरसे के इहाते में दाखिल हुआ। इस मदरसे को एक तारीखी इमारत तस्वुर किया जाता है। मदरसे की देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। ये 1460 में तामीर किया गया था और ये हिंदुस्तान की अहम यादगारों में से एक है। इस दिन ली गई तस्वीर और वीडियोस में यादगार की सीढ़ियों पर एक बड़ा ग्रुप खड़ा देखा गया है। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में 9 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। दीगर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस, मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग कराने पर अदालत ने आज नहीं सुनाया फैसला। अब 11 अक्टूबर का इंतजार।
वाराणसी की जिले अदालत आज ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगारगोरी मामले पर अहम फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अभी इस सिलसिले में दोनों फरीकैन को मजीद इंतजार करना होगा। फैसला ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में मौजूद मुबैना शिवलिंग, जिसे फव्वारा कहा जा रहा है, इसकी कार्बन डेंटिंग पर सुनाया जाना था। अब इस मामले में अदालत ने 11 अक्टूबर को फैसला सुनाने का फैसला किया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग की तरह का एक पत्थर मिला था, जिसे हिंदू फरीक ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। हालांकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि वो फव्वारा है जो अरसे दराज से बंद है। इस मामले में हिंदू फरीक ने कार्बन डेंटिंग कराने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन मुस्लिम फरीक ने इसकी मुखालिफत की थी। गुज़िश्ता समाअत में वाराणसी जिले कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था और कहा था कि 7 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढों से पाक किया जाए, वजीर आला योगी की हिदायत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बगैर किसी ताखिर के सड़कों को गड्ढे से पाक करने के लिए रियासत गिर मुहिम शुरू करते हुए 15 नवंबर से पहले सड़कों को गड्ढे से पाक करने की हिदायत दी है। योगी ने यह हिदायत जुमेरात की रात लखनऊ में 8 अक्टूबर से होने वाली 81वीं बैनुल अक़वामी सड़क कॉन्फ्रेंस यानी IRC की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग में दी है। इसके लिए योगी ने रियासत में नकलो हरकत में आसानी के पेश नजर सड़कों को गड्ढे से पाक बनाने के लिए रियासत गिर मुहिम चलाने की हिदायत दी है। ईडी के छापे पर अरविंद केजरीवाल बरहम। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई को लेकर हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने से CBI और ईडी के अफसरान 24 घंटे लगे हुए हैं। ऐसा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुमा 7 अक्टूबर 2022 को एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में पंजाब और दिल्ली में 3 दर्जन से ज्यादा मुकामात पर छापे मारे। अरविंद केजरीवाल इस पर बरहम है और मरकजी हुकूमत पर हमला बोला है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.